दोस्तों, जब प्रेम निस्वार्थ हो जाता है तब भगवान भी उसके ऋणी हो जाते हैं। त्रेता युग का समय था। अयोध्या के राजकुमार श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके साथ थी माता सीता और उनके अनन्य सेवक एवं छोटे भाई लक्ष्मण। कई दिनों से तीनों घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और कठिन पगडंडियों से होकर आगे बढ़ रहे थे। कभी ऋषियों के आश्रम में विश्राम मिलता तो कभी खुले आकाश के नीचे रात बितानी पड़ती, लेकिन उनके मुख पर कभी शिकायत नहीं आई, क्योंकि उनके हृदय में धर्म और कर्तव्य सर्वोपरि था। एक दिन वे दंडकारण्य के अत्यंत घने वन में पहुंचे। दोपहर का समय था। सूर्य की किरणें मानो अग्नि बनकर धरती पर बरस रही थीं। वृक्षों की पत्तियां भी गर्म हवा से झुलस रही थीं। पक्षियों का कलरव शांत हो चुका था और पूरा वन तपते हुए मौन में डूबा था। लंबी यात्रा के कारण माता सीता का गला सूख गया। उनके कदम लड़खड़ाने लगे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आर्यपुत्र, मुझे अत्यंत प्यास लगी है। भगवान श्री राम ने तुरंत उनकी ओर देखा। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भैया, शीघ्र चारों दिशाओं में देखो, कहीं जल अवश्य होगा। लक्ष्मण धनुष उठाकर निकल पड़े। वे कभी उत्तर दिशा में गए, कभी दक्षिण में, कभी ऊंची चट्टानों पर चढ़े, तो कभी झाड़ियों के भीतर तक खोज की, परंतु जल का कहीं कोई चिन्ह नहीं मिला। उधर माता सीता की अवस्था और भी कठिन होती जा रही थी। भगवान श्री राम ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आज मेरी प्राण प्रिया की रक्षा हो जाए तो यह आपका महान उपकार होगा। उसी समय पास के एक विशाल वृक्ष पर बैठा एक सुंदर मोर यह सब देख रहा था। कई दिनों से वह इन तीनों दिव्य यात्रियों को देख रहा था। उसे ज्ञात नहीं था कि वे स्वयं भगवान हैं, लेकिन उनके तेज, करुणा और दिव्यता ने उसके हृदय को आकर्षित कर लिया था। उसने सोचा, ये साधारण मनुष्य नहीं हैं। इनके दर्शन मात्र से मन को शांति मिलती है। यदि मैं इनकी सहायता कर सकूं, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मोर तुरंत उड़कर भगवान श्री राम के सामने आ गया। उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यदि आप मेरी बात स्वीकार करें तो मैं आपको एक ऐसे सरोवर तक ले जा सकता हूँ जहाँ का जल शीतल और मधुर है। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे वनवासी मित्र, हमें मार्ग दिखाओ। मोर प्रसन्न होकर आगे आगे चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद जंगल और भी घना हो गया। ऊंची ऊंची घास, कांटेदार झाड़ियाँ और एक जैसे वृक्षों ने रास्ता लगभग छिपा दिया। मोर अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। श्री राम कुछ दूरी पर थे। उसके मन में भय उत्पन्न हुआ। यदि मैं उड़ गया और प्रभु रास्ता भूल गए तो? वह कुछ क्षण सोचता रहा। फिर उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। उसने अपने शरीर से एक सुंदर पंख उखाड़कर धरती पर रख दिया। दर्द से उसका शरीर कांप उठा, लेकिन वह आगे बढ़ा। कुछ कदम बाद दूसरा पंख, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर पंख के साथ उसका शरीर लहूलुहान होता जा रहा था। फिर भी वह मुस्कुराता रहा। उसके मन में केवल एक ही भाव था, यदि मेरे प्रभु सुरक्षित पहुंच जाएं, तो यह मेरा कष्ट भी पूजा बन जाएगा। उधर भगवान श्री राम उन गिरे हुए पंखों को देखते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ समय के बाद वे एक निर्मल सरोवर के किनारे पहुंच गए। माता सीता ने जल ग्रहण किया। उनके चेहरे पर फिर से जीवन लौट आया। लक्ष्मण ने भी प्रभु को जल अर्पित किया। तभी श्री राम की दृष्टि सरोवर के दूसरे छोर पर पड़ी। वहाँ वही मोर पड़ा था। उसके शरीर पर एक भी पंख शेष नहीं था। घावों से रक्त बह रहा था। सांसें धीमी पड़ चुकी थी। भगवान श्री राम दौड़कर उसके पास पहुँचे। उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उनकी आंखों से करुणा के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रिय मयूर, यह तुमने क्या कर लिया? मोर ने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, यदि मेरे पंख आपके मार्ग बन गए तो मेरा जीवन सफल हो गया। यह सुनकर भगवान श्री राम का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, आज से तुम केवल वन का पक्षी नहीं रहे हो, अब तुम मेरे भक्तों में सर्वोच्च स्थान के अधिकारी हो। उन्होंने अपना कर कमल मोर के मस्तक पर रखा। पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर उठा। हवा में सुगंध फैल गई।
ऋषि मुनियों ने दूर से उस दिव्य आभा का अनुभव किया। भगवान बोले, हे मयूर, मैं तुम्हें ऐसा वर देता हूँ जिसे समय भी नहीं मिटा सकेगा। जब मैं द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लूँगा, तब तुम्हारे पंख को अपने मुकुट पे धारण करूँगा। संसार मुझे जितनी बार देखेगा, उतनी ही बार तुम्हारी भक्ति का स्मरण करेगा। तुम्हारा त्याग अमर रहेगा। इतना सुनते ही मोर के चेहरे पर अद्भुत शांति छा गई। उसने अंतिम बार भगवान के चरणों का दर्शन किया और शांत भाव से अपने प्राण त्याग दिए। युग बदला, द्वापर आया। गोकुल की गलियों में नन्हे कान्हा खेलते थे। जब वे बांसुरी बजाते, तब वन के सभी मोर आनंद में नृत्य करने लगते। उनके नृत्य के बाद जो पंख स्वाभाविक रूप से भूमि पर गिरते, श्री कृष्ण उन्हें अत्यंत आदर से उठाकर अपने मुकुट में धारण करते। लोग समझते कि यह केवल सौंदर्य का आभूषण है, परंतु भगवान जानते थे यह एक भक्त के निस्वार्थ प्रेम का सम्मान था। यही कारण है कि मोर पंख केवल एक पंख नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, सेवा और समर्पण का अमर प्रतीक बन गया। दोस्तों, यदि आपके हृदय में भी भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा है, तो प्रेम और विश्वास के साथ कमेंट में जय श्री राम और श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य और नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।